दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक जंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए दो अलग अलग बल्ब्स को एक डबल स्विच के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हमने एक जंक्शन बॉक्स लिया है और इसके दोनों तरफ दो बल्ब होल्डर्स को फिट कर दिया है। दरमियान में हमने एक डबल स्विच का कनेक्शन लगाया है। चलिए अब वायर्स को समझते हैं। हमारे पास 220 वोल्ट की मेन सप्लाई लाइन है जिसमें 3 वायर्स हैं। व्हाइट वायर यहाँ लाइव वायर यानी फेज है, ब्लू वायर न्यूट्रल है और ग्रीन येलो वायर अर्थ के लिए है। इसी तरह दोनों बल्ब्स और स्विच से भी वायर्स जंक्शन बॉक्स के अंदर आ रही हैं। अब हम इन वायर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए लीवर नट कनेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मेन सप्लाई की व्हाइट वायर को स्विच से आने वाली एक वायर के साथ इस कनेक्टर की मदद से अच्छी तरह लॉक कर देंगे। इस तरह स्विच तक डायरेक्ट फेज पहुंच जाएगा। अब बारी आती है दोनों बल्ब्स को स्विच के साथ जोड़ने की। स्विच से जो बाकी 2 वायर्स जंक्शन बॉक्स में आ रही हैं, उन्हें हम बारी बारी दोनों बल्ब्स की एक एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह दोनों बल्ब्स का अलग अलग फेज कंट्रोल स्विच के साथ जुड़ जाएगा। अब हम सभी न्यूट्रल वायर्स का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए हम एक बड़ा कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे। मेन सप्लाई की ब्लू वायर और दोनों बल्ब से आने वाली ब्लू वायर्स, इन तीनों को आपस में एक ही कनेक्टर के अंदर डालकर लॉक कर देंगे। न्यूट्रल कनेक्शन मुकम्मल हो गया। आखिर में सेफ्टी के लिए अर्थ वायर का कनेक्शन बचता है। मेन सप्लाई की ग्रीन येलो वायर और स्विच के साथ आने वाली अर्थ वायर को भी हम कनेक्टर की मदद से आपस में सिक्योर कर देंगे। जंक्शन बॉक्स के अंदर तमाम कनेक्शंस अब मुकम्मल हैं। चलिए अब स्विच का बैक पैनल देखते हैं कि वहां कनेक्शंस कैसे दिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्विच के अंदर फेज वायर, दोनों बल्ब्स के लिए आउटगोइंग वायर्स और अर्थ वायर को उनके मुताबिका टर्मिनल्स पर मजीद सेफ्टी के साथ लगाया गया है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। अब स्विच को सीधा करते हैं और टेस्ट करते हैं। ये देखिए, पहला बटन दबाने पर पहला बल्ब ऑन होता है और दूसरा दबाने पर दूसरा बल्ब। दोनों अलग अलग और बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।